हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भीषण शर्मा। तो आज हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर इज 1 into 10⁻⁻8 ohm meter. If the length of the metallic wire is doubled and its cross sectional area is halved, what is the new value of resistivity of the wire? हमारे पास एक वायर है, मेटालिक वायर है, मेटालिक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी हमें दी गई है और फिर कहा गया है कि अगर उस कंडक्टर की या वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगी, कितनी रेजिस्टिविटी रहेगी। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। जो रेजिस्टिविटी है इसका फार्मूला रो इक्वल टू 1/n(e²) टाउ होता है। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये n की वैल्यू और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, ये कंडक्टर की मेटालिक कंडक्टर की नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होते हैं। रेजिस्टिविटी के फार्मूले में वायर का या कंडक्टर की लेंथ या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। इट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर। लेकिन इसका जो फार्मूला है इसमें मेटालिक कंडक्टर्स की फिजिकल डायमेंशंस नहीं दी गई है। ना इसमें कंडक्टर की लेंथ है, ना कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर नेवर डिपेंड्स अपॉन दी फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए अगर कंडक्टर का सेम मटेरियल के कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए या उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया जाए या उनकी डायमेंशन में और कोई चेंज लाई जाए तो उनकी रेजिस्टिविटी को कोई चेंज नहीं आती है। तो गिवन रेजिस्टिविटी 1 into 10⁻⁸ ओम मीटर थी। तो डायमेंशंस में चेंज लाने के बाद भी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगी। यानी कि डायमेंशंस में चेंज लाने के बाद भी उस कंडक्टर की, जब मेटालिक कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी। 1 into 10⁻⁸ ओम मीटर इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिविटी। Conductivity of a material of a conductor is defined as the reciprocal of its resistivity. It is denoted by sigma. Therefore, conductivity, it is reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity. कंडक्टिविटी को सिग्मा से नोट करते हैं।
सो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी का मीनिंग हो गया 1 अपॉन रो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी. सो रजिस्टिविटी of a conductor and its conductivity, they are inversely proportional. जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी कम रहती है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है. Therefore the conductivity of a material of the conductor, the metallic conductor is large whose resistivity is small, whose resistivity is small. That's why silver has large conductivity. Next topic is units of conductivity. Units of conductivity. SI units of electrical conductivity is Simon मीटर पर मीटर, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं साइमन पर मीटर. वी हैव conductivity equal to, it is reciprocal of resistivity. So conductivity equal to 1 upon resistivity के SI units, it is ohm meter. Ohm meter is the SI unit of resistivity. हाँ, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पर ओम आएगा, पर मीटर आएगा. सिग्मा इक्वल टू पर ओम, इसको ऐसे भी लिखते हैं पर मीटर. ओम को, पर ओम को लिखने का एक और तरीका है, इसको MHO लिखते हैं. अगर पावर माइनस नहीं लिखनी है तो इसको आप MHO लिख सकते हो, और MHO को ही हम साइमन लिखते हैं, SIEMEN, साइमन पर मीटर. शॉर्ट में लिखेंगे साइमन पर मीटर. सो SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन पर मीटर. नाउ dimensional formula of conductivity. Conductivity is equal to reciprocal of resistivity 1 upon, resistivity का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1 L cube
T minus 3 A minus 2. कंडक्टिविटी इक्वल टू, इन सारी टर्म्स को न्यूमरेटर में ले जाइए। ये न्यूमरेटर में m पावर -1 L -3 T की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, A की पावर B पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ conductivity. Our next topic is conductance. Denoted by G. The conductance is defined as the reciprocal of resistance of the material of a conductor. Therefore, conductance it is the reciprocal of resistance. इसको G से नोट करते हैं, आएगा reciprocal of resistance. अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज MHO, MHO, जहाँ इसको हम साइमन बोलते हैं, डिनोट करते हैं S से। We have conductance is equal to reciprocal of resistance. So G equal to 1 by SI unit of resistance, it is ohm. इसको बोलेंगे पर ओम, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं MHO, और MHO को ही हम साइमन बोलते हैं, SIEMEN, साइमन डिनोटेड बाई S। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। G equal to 1 by R, G equal to 1 by R। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला रहता है M1 L स्क्वायर T पावर -3 A पावर -2। तो न्यूमरेटर में ले जाइए इसको, M-1 L -2 T पावर 3 A power 2. So this is the dimensional formula of conductance.
Our next topic is classification of materials on the basis of conductivity. So the conductivity measures the ease with which a substance allows flow of charges through it. तो किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी हमें बताती है कि चार्जेस उसके बीच में से कितनी आसानी से पास कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. तो सबसे पहले कैटेगरी है कंडक्टर्स की. कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो रेडली यानी कि बड़ी आसानी से चार्जेस को अपने बीच में से पास होने देते हैं. ये पहले भी बताया जा चुका है आपको. मेटल्स आर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं. वही करंट कैरियर्स का काम करते हैं, वही कंडक्शन करते हैं, वही करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं. और आई मीन टू से कंडक्टर्स में लार्ज वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं. कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. और कंडक्टर्स में जब रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि रजिस्टिविटी और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स जैसे हमारी वुड है, ग्लास है, इनकी कंडक्टिविटी बड़ी पोर होती है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. सो द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स लाइक वुड, ग्लास एक्स्ट्रा इज़ वेरी पोर सिंस दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू एक्ट एज करंट कैरियर्स. क्योंकि इंसुलेटर्स में करंट कैरियर्स नहीं होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं. अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर्स की. तो मोस्ट कॉमन सेमी कंडक्टर्स हैं हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन. जर्मेनियम और सिलिकॉन. सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी रहती है वो इंसुलेटर्स से थोड़ी ज़्यादा और कंडक्टर से कम होती है, इसलिए इनको नाम सेमी कंडक्टर का दिया गया है. सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा और कंडक्टर से कम रहती है. लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सेमी कंडक्टर तो एक वीक करंट फ्लो करती है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. जब सेमी कंडक्टर की एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, जहाँ जो उनको बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो वहाँ एक वीक करंट फ्लो करती है. और करंट कैरियर का काम कौन करता है? कंडक्शन कौन करता है? करंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं कंडक्शन करते हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. होल्स में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्जेस, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है. हमारे पास कुछ मटेरियल्स की कंडक्टिविटी है, लेकिन ये जो कंडक्टिविटी डिटरमाइन की गई है ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है. सिल्वर की कंडक्टिविटी 6.3 इंटू 10⁻⁷ साइमन पर मीटर होती है. कॉपर की 5.8 इंटू 10⁻⁷, आयरन की 1 इंटू 10⁻⁷, मरकरी 1 इंटू 10⁻⁶. अब अलाइज की बात करेंगे. मैंगनीज 2.3 इंटू 10⁻⁶, निक्रोम 1 इंटू 10⁻⁶ साइमन पर मीटर. ऐसे ही सेमी कंडक्टर्स में कार्बन 2.9 इंटू 10⁻⁴, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी 2, सिलिकॉन के लिए 4 इंटू 10⁻⁻⁴, वुड के लिए इंसुलेटर की बात करेंगे 10⁻⁻10, ग्लास 10⁻⁻12, रबर के लिए होती है 10⁻⁻15. तो ये इन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ हैं 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. एंड ऑल दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज़, मीन्स ये पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है. यू नीड टू मेमोराइज ऑल दीज वैल्यूज़ विदाउट एनी चेंज. नेक्स्ट टॉपिक इज ओमिक कंडक्टर्स.
These are those conductors which obey Ohm's law. The graph between B and I for these conductors is a straight line. The value of resistance for these conductors is constant but when high current is passed through these conductors, their resistance increases. Thus graph between B and I is linear only for small currents. Pure metals metals like copper and silver and alloys like manganese and constantan are ohmic conductors. ohmic कंडक्टर्स में बी और आई के बीच में ग्राफ रहता है। ये स्ट्रेट लाइन रहती है। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ऐसे कंडक्टर्स में बी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन और साथ ही इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब इन कंडक्टर्स में से हाई करंट पास की जाती है, हाई करंट कंडक्टर को गर्म कर देती है, जिसकी वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और बी और आई के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं रहता है। इसलिए ओम्स लॉ तभी फॉलो करता है इन कंडक्टर्स में जब कंडक्टर में से ओमिक कंडक्टर में से कम करंट फ्लो करे। प्योर मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर ये ओमिक कंडक्टर्स हैं। कुछ अलॉयज हैं कांस्टेंट और मैग्नीन, ये भी ओमिक कंडक्टर्स हैं। ओमिक कंडक्टर्स में बी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है। थैंक यू।